E = गणित और विज्ञान के इतिहास में शायद इससे ज़्यादा लोकप्रिय और चर्चित इक्वेशन और कोई नहीं। 27 सितंबर 1905 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का रिसर्च पेपर क्या किसी इकाई की जड़ता उसके ऊर्जा कंटेंट पर निर्भर करती है, प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका एनालिटिकल डे फिजिक्स में छपा था। इस पेपर में इस सूत्र का उद्घाटन हुआ जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध को समझाया गया और तब से यह सूत्र इतिहास बन गया। ब्रह्मांड में तमाम चीज़ों की गति से जुड़े इस सूत्र को विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के तौर पर समझा जाता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे चौंकाने वाले आविष्कारों में से एक एटम बम तक इसी सूत्र की उंगली पकड़कर बना है। इस कहानी के साथ ही आपको बताते हैं कि आइंस्टीन के खाते में आने तक इस सूत्र ने कैसे यात्रा की। क्या है E = mc² का मतलब? इस सूत्र की सरल व्याख्या को इस तरह समझे कि E का मतलब ऊर्जा जो किसी भी इकाई में स्थित है, यानी एक परमाणु से लेकर ब्रह्मांड के किसी भी पिंड में। M का मतलब द्रव्यमान है और C का मतलब प्रकाश की गति करीब 1,86,000 मील प्रति सेकंड से है। तो इस सूत्र का अर्थ यह हुआ कि किसी भी इकाई के कुल द्रव्यमान को यदि प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाए तो उस इकाई की कुल ऊर्जा मालूम की जा सकती है। इस सूत्र के रूप में आइंस्टीन ने यह थ्योरी दी थी कि ऊर्जा और द्रव्यमान सापेक्ष है, यानी सापेक्षता के इस विशेष सिद्धांत का दावा था कि ऊर्जा को द्रव्यमान और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इससे तब यह सवाल खड़ा हुआ था कि कितने द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा रूपांतरित होगी और होगी भी कि नहीं। समय के साथ इस थ्योरी पर शोध और प्रयोग होते गए और आखिरकार 21वीं सदी में इस सूत्र के होने का दावा वैज्ञानिकों ने किया। आइंस्टीन के थ्योरी देने के करीब 113 साल बाद फ्रेंच, जर्मन और हंगरी के वैज्ञानिकों ने साल 2018 में पुष्टि की थी कि प्रयोगों में यह सूत्र प्रमाणिक सिद्ध हुआ। हालांकि इस सूत्र का उपयोग इससे पहले ही आविष्कारों में हो चुका था। इस सूत्र पर लगातार प्रयोग चलते रहे और न्यूक्लियर फिजन संबंधी प्रयोगों में यह सिद्धांत उपयुक्त मालूम हुआ। एटम बम के लिए काम शुरू हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भौतिक शास्त्री हेनरी डिवोल्फ स्मिथ ने अमेरिकी सरकार के लिए जो रिपोर्ट तैयार की उसमें आइंस्टीन के इस सूत्र का जिक्र हुआ। इस संदर्भ में जिक्र हुआ कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एटम बम किस तरह तैयार किया जा रहा था। जी हाँ, वही एटम बम जो हिरोशिमा और नागासाकी के रूप में दुनिया के लिए ऐतिहासिक विनाश साबित हुआ। हालांकि एक समय इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट से आइंस्टीन के खुद जुड़ने की भी चर्चाएं हुई थी, लेकिन सिक्योरिटी संबंधी क्लीयरेंस न मिलने के चलते उनकी इस प्रोजेक्ट में मौजूदगी न के बराबर ही थी। क्या आइंस्टीन ही थे इस सूत्र के जनक? यह सवाल भी विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित और बहस का विषय रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धांत की यात्रा आइजैक न्यूटन के गति के सिद्धांतों से शुरू हुई थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमसन ने 1881 में द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध में चर्चा की थी और फिर 1889 में इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री ओलिवर हिविसाइड ने M कोष्ट 4/3 कोष्ठबंध E/c² सूत्र दिया था। इस सूत्र तक जर्मन भौतिक शास्त्री विल्हेम वीन और मैक्स इब्राहिम भी पहुंचे थे। आइंस्टीन के 1905 में छपे पेपर से ठीक पहले 1904 के शुरुआती 1905 में फ्रिट्ज हेसेनार्ल ने मूविंग बॉडीज में रेडिएशन के सिद्धांत संबंधी रिसर्च पेपर लिखे थे और इन पेपरों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद आइंस्टीन का सिद्धांत आया और शोहरत पाने के साथ ही इस पर प्रयोगों की यात्रा आगे भी चलती रही। असल में विज्ञान की दुनिया में चमत्कार नहीं होते, इसलिए एक सिद्धांत पिछले समय से चले आ रहे प्रयोगों का नतीजा ही हुआ करता है। कैसे लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।